15 जून 2026 फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन चल रहा है और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक व्यापार, सप्लाई चेन और सुरक्षा पर चर्चा कर रही हैं। लेकिन इसी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे देश में पहुंचते हैं जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सुर्खियों में बहुत कम दिखाई देता है। नाम है स्लोवाकिया। पहली नजर में यह एक साधारण राज्य की यात्रा लग सकती है, लेकिन अगर वैश्विक राजनीति को केवल देशों के आकार से नहीं बल्कि उनकी रणनीतिक स्थिति से पढ़ा जाए तो यह यात्रा कहीं अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देती है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर इतने सालों बाद इस छोटे से देश में भारत कौन सी संभावना तलाश रहा है, क्योंकि 1993 में स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद यह पहला अवसर है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री स्लोवाकिया की आधिकारिक यात्रा पर यहाँ पहुंचा है। दोस्तों, आज स्लोवाकिया यूरोपीय संघ, नेटो और यूरोजोन तीनों का सदस्य है, यानी एक ऐसा देश जो यूरोप की सुरक्षा संरचना, वित्तीय व्यवस्था और औद्योगिक नेटवर्क तीनों से जुड़ा हुआ है। और यही कारण है कि आकार में छोटा होने के बावजूद उसकी रणनीतिक उपयोगिता कहीं बड़ी है। मध्य यूरोप में स्थित होने के कारण स्लोवाकिया पश्चिमी और पूर्वी यूरोप के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु भी माना जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद इस पूरे क्षेत्र का सामरिक महत्व और भी बढ़ गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यह दौरा एक कूटनीतिक औपचारिकता भर नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है, क्योंकि भारत आज सिर्फ एक बाजार नहीं रहना चाहता, वो वैश्विक विनिर्माण शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर ऑटो कंपोनेंट्स तक भारत अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में दुनिया की आर्थिक संरचना तेजी से बदल रही है। कोविड-19 ने दिखाया कि अत्यधिक केंद्रीकृत सप्लाई चेन कितनी असुरक्षित हो सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भू राजनीतिक संकट सीधे उद्योगों और व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं। तो परिणाम स्वरूप दुनिया अब केवल बाजार नहीं तलाश रही बल्कि भरोसेमंद साझेदार भी तलाश रही है। वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ वर्षों में यूरोप और अमेरिका दोनों ने चीन पर अत्यधिक औद्योगिक निर्भरता को लेकर चिंता व्यक्त की है। सेमीकंडक्टर, बैटरी, रेयर अर्थ मिनरल्स और मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में वैकल्पिक साझेदारों की तलाश तेज हुई है। इसी पृष्ठभूमि में चाइना प्लस वन रणनीति सामने आई, जिसके तहत कंपनियां चीन के साथ साथ दूसरे देशों में भी उत्पादन आधार विकसित कर रही हैं और भारत स्वयं को इसी वैकल्पिक और भरोसेमंद साझेदार के रूप में स्थापित करना चाहता है। और अब इसी पॉइंट पर भारत और स्लोवाकिया एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि स्लोवाकिया यूरोप के उस औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा है जिसे महाद्वीप का मैन्युफैक्चरिंग इंजन माना जाता है। ऑटोमोबाइल उत्पादन इसकी सबसे बड़ी ताकत है, यहाँ तक कि डेट्रॉइट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। और यूरोप की कई प्रमुख वाहन कंपनियां जैसे वॉक्सवैगन, किया, स्टेलेंटिस, जगुआर और लैंड रोवर का उत्पादन नेटवर्क यहाँ मौजूद है। इसलिए स्लोवाकिया केवल एक छोटा देश नहीं बल्कि यूरोपीय उद्योग की सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण नोड है। और लगभग 55 लाख की आबादी वाला यह देश प्रति व्यक्ति कार उत्पादन के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में गिना जाता है। वहीं दूसरी ओर भारत स्वयं को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में नई दिल्ली की रुचि केवल व्यापार बढ़ाने में नहीं है, उसकी रुचि उन नेटवर्कों में प्रवेश करने में है जहां भविष्य की तकनीकी, निवेश और उत्पादन संरचनाएं तय होंगी। यही इस यात्रा का पहला रणनीतिक संदेश है। इतना ही नहीं, इसका दूसरा संदेश और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत के यूरोप नीति अब बदल रही है। दोस्तों, एक समय था जब यूरोप का अर्थ मुख्य रूप से फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन हुआ करता था, और आज भारत की दृष्टि मध्य और पूर्वी यूरोप तक फैल रही है। कारण स्पष्ट है, यूरोप की नई औद्योगिक क्षमता, रक्षा उत्पादन, तकनीकी नवाचार और सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा अब केवल पश्चिमी यूरोप तक सीमित नहीं है। इसलिए यदि भारत को यूरोप के साथ दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी बनानी है तो उसे पूरे यूरोप से जुड़ना होगा। स्लोवाकिया इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान व्यापार, निवेश, विनिर्माण, रेलवे, उभरती प्रौद्योगिकियां और औद्योगिक सहयोग पर विशेष जोर दिया गया है। रक्षा क्षेत्र भी इस संबंध में एक महत्वपूर्ण आयाम बन सकता है। और आपको बताते चले कि स्लोवाकिया रक्षा उद्योग में भी अपनी विशेष पहचान रखता है। बख्तरबंद वाहन, आर्टिलरी सिस्टम, रडार तकनीकी और इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। और दूसरी ओर भारत 2025-26 में रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन और बढ़ते रक्षा निर्यात के साथ मेक इन इंडिया को अगले चरण में ले जाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में तकनीकी सहयोग और संयुक्त उत्पादन दोनों देशों के लिए अवसर पैदा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर भारत अब केवल रक्षा तकनीक खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता, वह संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और रक्षा निर्यात की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। ऐसे में मध्य यूरोप के देशों के साथ बढ़ता सहयोग भारत की रक्षा औद्योगिक रणनीति को भी नया आयाम दे सकता है। और यहाँ एक बात और गौर करने वाली है
कि पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड, चेक गणराज्य, ग्रीस और अब स्लोवाकिया जैसे देशों के साथ बढ़ती सक्रियता एक व्यापक पैटर्न को दर्शाती है। मतलब भारत अब केवल पश्चिमी यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप में अपनी रणनीतिक उपस्थिति का विस्तार कर रहा है। और इस यात्रा का महत्व केवल व्यापार, निवेश और रक्षा सहयोग तक सीमित नहीं है। यह उस व्यापक परिवर्तन का संकेत है जो आज भारत की विदेश नीति में दिखाई दे रहा है। बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत अब केवल शक्ति केंद्रों का अनुसरण नहीं कर रहा, बल्कि उन आर्थिक, तकनीकी और औद्योगिक नेटवर्कों तक अपनी पहुंच बना रहा है जहां भविष्य की वैश्विक शक्ति का निर्माण होगा। और इसीलिए स्लोवाकिया की यात्रा किसी छोटे यूरोपीय देश तक पहुंचने की कहानी नहीं है। यह भारत की उस दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है जिसके माध्यम से नई दिल्ली यूरोप के उभरते औद्योगिक गलियारों, नई सप्लाई चेन और भविष्य की आर्थिक संरचनाओं में अपनी भूमिका सुनिश्चित करना चाहती है। और यही कारण है कि यूरोप के नक्शे पर छोटा सा दिखाई देने वाला स्लोवाकिया भारत की वैश्विक रणनीति में अपेक्षा से कहीं अधिक बड़ा महत्व रखता है।